बच्चों, क्या आपके भी दिमाग में ये घूम रहा है कि 9 से 4 स्कूल, फिर उसके बाद होमवर्क, प्रोजेक्ट और इन सब के बाद एक बड़े एग्जाम जैसे नीट या आईआईटी, जेई का प्रिपरेशन हो सकता है या नहीं? होगा भी तो कैसे, या एकमात्र सपना है? आइए इस बात को समझते हैं। एक एक्सपर्ट टिप्स जो आपके इस जर्नी को इजी कर देगा। सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जासवा, एजुकेटर एंड मेंटर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। अब देखो, ये एक बड़ा सवाल है और ये उन सभी बच्चों का सवाल है जो 11th में है और जो 12th में है, जो इस बार 11th में जा रहे हैं और जो ऑलरेडी 11th से 12th में आएंगे। उन सभी बच्चों का ये जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि सर, हम इसके बाद बोर्ड एग्जाम देने के बाद नीट या आईआईटी जैसे बड़े एग्जाम को देना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अभी से ही प्रिपरेशन अपनी जो है साथ में लेकर चल सकते हैं? तो मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल लेके चल सकते हो, बहुत आसान है और आप आराम से लेके चल सकते हो। लेकिन बशर्ते एक ही चीज है कि बच्चों को यहां पर बहुत फोकस रहना पड़ेगा। यह समझना पड़ेगा कि आपका बोर्ड और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों के क्वेश्चंस पैटर्न क्या है, दोनों के लिए पढ़ना क्या है, यह बहुत क्लियर रहना पड़ेगा। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि दोनों के लिए एनसीईआरटी ही पढ़नी है। बशर्ते एक में क्या है कि थ्योरी बेस्ड है, जो बोर्ड आपका है पूरा थ्योरी बेस्ड है, और जो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो कॉन्सेप्ट और ट्रिक बेस्ड है, और उस पर टिप्स चाहिए ताकि आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब आप स्कूल में जाते हो, बोर्ड के लिए जब पढ़ते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस नहीं कराए जाते, आप थ्योरी पढ़ के रहते हो। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक बढ़िया मेंटर चुनो। मेंटर जो आपको गाइड कर सके आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वो मेंटर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखा हो, दिया हो, जानता हो। ऐसा किसी मेंटर को ना चुन ले जो कभी एग्जाम दिया ना हो, पैटर्न समझाना। तो मेंटर का बहुत रोल है आपके जीवन में। अगर सही मेंटर चुन लिया आपने कि जो आपके बोर्ड को भी अच्छा फोड़वा दे और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी अच्छा फोड़वा दे, तो आप समझ लो कि सक्सेस हो, आप बेहतरीन जा रहे हो। अब यहां पर है क्या कि समझने वाली बात कि अगर आपको बेहतर मेंटर मिलता है तो सबसे पहले वो मेंटर ये जरूर बताते हैं आपको कि आपको दो अलग अलग नोट्स नहीं बनानी है। एक नोट्स बनाना है, उस नोट्स का नाम देना है मास्टर नोट्स। अब उस मास्टर नोट्स में क्या क्या होंगे सुनो। अगर सपोज दैट कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, और आप वही चैप्टर स्कूल में पढ़ रहे हो, जो चैप्टर मैं यहां पढ़ा रहा हूं कोचिंग में, वही चैप्टर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो स्कूल में थ्योरी आपको पूरा डिटेल में मिल जाएंगी, जो आपके बोर्ड के लिए सफिशियंट है, वो हम भी देंगे। लेकिन उसके साथ क्वेश्चन में क्वेश्चन पे कैसे अत्याचार करना है, ये हम आपको सिखा देंगे। मतलब कि क्वेश्चंस पे कैसे एकदम रगड़ के चढ़ना है, ये आपको हम सिखा देंगे। अब रही बात कि अब आप संभालोगे कैसे। संभालना ऐसे है आपको कि आप बोर्ड के लिए जब पढ़ रहे हो, स्कूल जब जा रहे हो, 9 से 4 के बीच, मॉर्निंग में सुबह 9 से लेकर 4 बजे के बीच आपका स्कूल का टाइम है। अब इस स्कूल के टाइम में या तो आपका मॉर्निंग में कोचिंग टाइम होगा या इवनिंग में कोचिंग टाइम होगा। अब ये 9 से 4 का टाइम है। इस टाइम में आपको अपने लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में जो पढ़ रहे हो, उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो स्कूल का होमवर्क है वही निपटा देना है, और साथ में जो कोचिंग के जो आपको क्वेश्चंस मिले हैं, जो आपको पीडीएफ या जो आपको पीपीटी या जो भी आपको मिल रहा है, एक क्वेश्चन का सेगमेंट मॉड्यूल मिल रहा है, उस क्वेश्चन के मॉड्यूल या हम बोले कि उसमें बेसिक क्वेश्चन जो होंगे उसको निपटा देना है। अब जो बच गए वो क्वेश्चंस कब करेंगे? तो इवनिंग में, मतलब शाम के टाइम में। आप ये सोचो कि जो घर पे जाके पढ़ना है उस टाइम पे आपको पढ़ना नहीं है। थ्योरी तो आपने स्कूल में निपटा दिया है, होमवर्क तो आपने निपटा दिया, मतलब थ्योरी सब निपटा दिया आपने। अब चलना है और सीधे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो हमारे, जो हम नीट है या आईआईटी में जिसमें हम बैठने वाले हैं, उसके जो कोचिंग के मॉड्यूल है, जो बेहतर क्वेश्चंस है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे, उनको जाके सॉल्व करना है। और ये निरंतर करना है, अपनी जो है कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को बनाए रखनी है हमेशा, तब तक जब तक आप एग्जाम को फोड़ना है। और साथ में ध्यान ये रखना है कि आप जो पढ़ रहे हो दोनों समय में, इसके लिए अलग अलग रजिस्टर, मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि अलग अलग रजिस्टर मत बनाना, एक ही रजिस्टर बनाना, उसको मास्टर रजिस्टर बोलना या मास्टर नोट्स बोलना।
अब उसी पे ही रहना। अब यहां पर मैं आपको एश्योर कर दे रहा हूं कि अगर आपने ऐसे पढ़ा तो आपका बोर्ड भी बेहतर जाएगा भाई साहब, और आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो भी बहुत तगड़ा जाएगा। यहां पर आपको चुनाव क्या करना है, एक अच्छे मेंटोर की, जो आपको संभालते हुए ले चलेगा, क्योंकि आप तो बच्चे हो, गलतियां लाजमी है, करोगे। अब उन सब गलतियों को समझते हुए एक मेंटर जो होता है आपको पकड़ के लेके चलता है, जो आपके स्कूल को भी संभलवाता है और कोचिंग के जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको दिया गया, जो नोट्स है, जो आपको दिया गया मॉड्यूल है, उन सबको भी सॉल्व कराता है। ये जिम्मेदारी एक अच्छे मेंटर की होती है। तो ध्यान रखिए कि आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी आगे की जर्नी के लिए एक अच्छा मेंटर जरूर चुनें, जो आपकी जर्नी को और सुगम और सरल बना दे। बाकी मैंने इस चीज का आंसर बहुत क्लियर दिया है कि आप अपने बोर्ड के साथ नीट और आईआईटी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बस आपको अपने में यह रहना चाहिए कि आप अनुशासित रहोगे और आप निरंतरता बनाए रखोगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर सिचुएशन 1 2 3 दिन के लिए बिगड़ती है, तब भी आप अगले दिन से फिर से उसी निरंतरता में आ जाओगे। नो डाउट, मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, गारंटेड कर रहा हूं कि आप अपने जो डिजायर गोल बना के रखे हो उसमें जरूर आप हिट करके जाओगे। क्योंकि अब की जो पढ़ाई है, पहले जो पढ़ाई थी स्कूल की, वो एमपी कौशिक, रमेश गुप्ता, एक्सीलेंट, इन सब पे बेस्ड थी। अब हर एक जगह एनसीईआरटी है। पहले यूपी बोर्ड के बच्चे पिछड़ जाते थे, क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी चलता था, और नीट जो एआईपीएमटी वगैरह एग्जाम जो होते थे, एम्स के जो एग्जाम होते थे, उसमें केवल और केवल सीबीएसई बोर्ड पैटर्न एनसीईआरटी के क्वेश्चन रखे जाते थे। तो इसलिए यूपी बोर्ड पिछड़ जाता था। अब क्या हो गया है कि आप बोर्ड के साथ एग्जाम दे सकते हो और फोड़ भी सकते हो। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो बोर्ड के साथ एग्जाम को फोड़ के आए और अच्छा स्कोर करके आए। आप भी कर सकते हो, बस आप 11th में हो और 12th में हो तो दुनियादारी से हट जाओ, अपनी लाइफ, अपनी जर्नी को सेट करो, एक अच्छा मेंटोर पकड़ो, चुपचाप फोकस होकर पढ़ाई करो। आज के डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया से आप अलग पाथ अपना चुनो, तभी आप कामयाब हो पाओगे। कामयाबी बहुत आसानी से नहीं मिलेगी, और अगर आपने अपने आप को एकदम रेगुलर रख दिया तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। दोनों मैंने लैंग्वेज कहा है, डिस्ट्रैक्शन भर भर के है। तो सबसे पहले अपने आप को फोकस करिए, और बिल्कुल ये बात सही है, ये आप तैयारी कर सकते हो। मैं लास्ट में भी ये पूरे स्टम्प के साथ एश्योर कर रहा हूं कि आप ये तैयारी कर सकते हो, बोर्ड की भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। ठीक है, तो अब ये जो है क्वेश्चन मैंने उन सभी बच्चों के लिए क्लियर कर दिया जो बच्चे ये कह रहे हैं या पूछ रहे हैं या पूछना चाहते हैं कि स्कूल के साथ क्या मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं या कर सकती हूं। उनके लिए मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हो, आप इसमें जरूर कमेंट करें कि क्या आपका और क्वेश्चन है, क्या आप हमसे और समझना या जानना चाहते हो। बाकी के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।